हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ आपके सामने नए सवालों में नई क्लास के साथ। और नई क्लास की बच्चों आज हम शुरुआत करेंगे नए, आप कह सकते हो टॉपिक्स के साथ कि नए टॉपिक्स आपको हम आज बताने वाले हैं। और जो नए टॉपिक्स बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पिछली क्लास हमारी कहाँ ख़त्म हुई थी। पिछली क्लास में बच्चों आपको याद होगा कि हमारा 7.10 जो प्रश्नावली है समाप्त हो चुकी थी। तो आज हम करेंगे 7.11 को स्टार्ट। पर उससे पहले बच्चों कुछ आप कह सकते हो फॉर्मूले, कुछ प्रॉपर्टी हम आपको बताने वाले हैं और उसको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि उन प्रॉपर्टी का यूज़ प्रश्नावली में होता रहेगा। आप कह सकते हो पहले सवाल में हो सकता है, दूसरे में या तीसरे में, मतलब किसी भी सवाल में उसका यूज़ हो सकता है। तो इसलिए बच्चों प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से याद करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब सबसे पहले आप देखो कि प्रॉपर्टी आखिरकार वो है क्या। देखो आप, निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, जैसा मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी से या गुणधर्म एक ही बात होती है। अब जरा आप इसमें देखोगे सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली स्टार्टिंग आप कहोगे अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स है बच्चों, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो वो किसके बराबर होता है, a टू बी एफ टी डी टी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर यहां समाकलन आपका होता है x के सापेक्ष, तो हम x को किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज करें तो समाकलन का मान सेम आता है। इसका मतलब ये है, आप यहां देखो x था तो यहां पर t और t हो गया, लिमिट्स दोनों की समान है तो दोनों के समाकलन के मान बराबर आएंगे। आप t की जगह कुछ और भी ले सकते हो, जैसे a टू बी एफ थीटा और डी थीटा, ठीक है ना। एक वेरिएबल दूसरे में चेंज करो, लिमिट सेम टू सेम चलेगी और मान दोनों के बराबर आएंगे। अब आते हैं P1 पर। P1 क्या है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट्स a टू बी जा रही है एफ एक्स डी एक्स। अगर मुझको लिमिट्स को चेंज करना है, मतलब a आ जाए ऊपर b आ जाए नीचे, तो क्या करना होगा, यहां पर बस आपको लगाना है आगे समाकलन के आगे माइनस का साइन। आप माइनस का साइन लगा दो आगे और तब आप इसको b टू ए एफ एक्स डी एक्स कर सकते हो। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये बन के आ गई है। अब जरा आप यहां पर आओ, तीसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम आप कह सकते हो P2 उन्होंने दे रखा है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब क्या हुआ, मुझको इस समाकलन को दो समाकलन में ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो अब तोड़ने के लिए क्या होगा, हम एक बीच का पॉइंट मान लेंगे स्मॉल c, जैसे मैं आपको यहां पर थोड़ा लिखाना भी चाहूंगा कुछ इस प्रकार से। ये हो गया आपका ऐसा, हमने एक बीच का पॉइंट मान लिया इस अंतराल में, a टू बी अंतराल है ना, a टू बी हमारी लिमिट्स है, हमने c मान लिया कि c a और b के बीच में है। तो ब्रेक करने का तरीका क्या होगा, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, आप देख सकते हो a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ एक्स डी एक्स। इस प्रकार से ये हमारा समाकलन दो समाकलन में ब्रेक होता है, ठीक है ना। तो अब जरा अगले पर आओ, P3 क्या है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो किसके बराबर हो सकता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, हम क्या करेंगे a को b को, आप देख सकते हो a और b दोनों को प्लस कर दो। जैसे आप यहां देखोगे a और b प्लस करेंगे कितना आएगा, a प्लस b, उसमें से हम x को माइनस करें। अब आप यहां देखो जैसे a टू बी एफ एक्स डी एक्स था तो किसके बराबर है, a टू बी एफ में a प्लस बी जो मैंने बताया माइनस का x और dx, तो भी दोनों की वैल्यू यहां पर बराबर आती है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताने से पहले मैंने क्या कहा है, आपको इन प्रॉपर्टी को अच्छे से याद करना है बच्चों कि कैसे कैसे हमें इसको लगाना है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है। तो अब आते हैं अपने अलग प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, अगर 0 से a एफ एक्स डी एक्स है तो वो हमारा किसके इक्वल होता है, 0 से a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। मतलब अगर 0 टू a दे रखा है, पॉइंट नोट करना बच्चों है, 0 यहां पर होना चाहिए और a का मतलब कोई भी नंबर, तो वो किससे रिप्लेस होता है, किससे हटता है, एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स से। मतलब दोनों समाकलन के मान चाहे आप इसको सॉल्व करो या इसको यहां से बराबर आते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अगली प्रॉपर्टी आप देखोगे 0 से अगर 2a एफ एक्स डी एक्स है, देखो आप
0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो वो भी हमारा दो अलग अलग समाकलन में ब्रेक होता है। किस प्रकार होता है आप उसको नोट करो। 0 से a एफ एक्स डी एक्स, अब आप इसको नोट करो, 0 से 2a, 2a का आधा कितना होगा, a होगा ना, तो इसका मतलब एक ये ब्रेक होगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स में, और प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स और dx में। इस प्रकार से ब्रेक होता है, मतलब 0 से a आया, फिर एफ एक्स डी एक्स, और प्लस में 0 से a एफ 2a माइनस एक्स और dx। तो आप कह सकते हो इतनी प्रॉपर्टी हो गई है। अब एक दो प्रॉपर्टी हम आपको और बताएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। देखो अगली प्रॉपर्टी आप देखोगे यहां पर क्या है, अगर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो वो किसके बराबर होता है आप उसको नोट करो। ये जो आप देखोगे 2 आगे आ जाएगा, 0 से a हो जाएगा। मैं इसको ये कह सकता हूं कि यहां पर अपर लिमिट्स कितनी है, अपर लिमिट्स है यहां पर आपकी 2a, 2a का आप आधा करो, कितना आएगा, a आएगा, ये तो होगा 2a का आधा a, तो ये हमारा 0 से 2a, 0 से a बन जाएगा। पर जब समाकलन के आगे 2 की भी गुणा करनी होगी, आधा कर तो देंगे, और जैसे ही आधा करेंगे तो उसकी गुणा 2 की आपको आगे करनी होगी। तो पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब कंडीशन है इनमें कि होना तो है, पर कंडीशन कब होगी, देखो उसकी, जब f 2a माइनस एक्स बराबर किसके आ जाए, एफ एक्स के। मतलब अगर मैं इस अपर लिमिट में से 2a है जो दे रखा है, में से अगर x को माइनस कर दूं, यहां देखो आप, f 2a माइनस एक्स, मतलब 2a में से माइनस कर दूं x को, और अगर उसका मान किसके बराबर आता है, एफ एक्स के, तब ये प्रॉपर्टी यहां काम करेगी। बाई चांस ऐसा नहीं होता है, क्या हुआ, आपने f 2a माइनस एक्स निकाला, तो वो आपका माइनस का एफ एक्स आ रहा है, माइनस का एफ एक्स आ रहा है, तो क्या होगा, ये पूरा समाकलन देखो आप, जो पेन से दिखा रहा हूं घुमा के, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 कब आएगा, जब f 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो, और 0 कब आएगा, जब f 2a माइनस एक्स माइनस का एफ एक्स हो। तो ये पॉइंट आपको नोट करना होगा कि प्लस कब आ रहा है और माइनस कब आ रहा है। अगली प्रॉपर्टी आप देखो, आखिरी आप कह सकते हो, ये आखिरी प्रॉपर्टी है इसकी, माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स। अगर समाकलन की लिमिट्स हमें कैसी दे रखी है, माइनस से प्लस, आप देखो ये सेम टू सेम है, यहां भी a आ रहा है, यहां भी a आ रहा है, पर अंतर क्या है, यहां माइनस है, यहां पर प्लस है, एफ एक्स डी एक्स। तो करना क्या है, यहां पर किस प्रकार ब्रेक होगा, ये हो जाएगा आपका 2 गुणा में 2 आना, समाकलन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब इसकी भी कंडीशन है बच्चों, इसकी भी कंडीशन है कि 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स कब आएगा, यदि f एक समफलन है। आपने पढ़ा रखा होगा कि समफलन विषम फलन क्या होते हैं। अगर कुछ आइडिया नहीं है तो आप इसको देखो, ये जो मैंने अंडरलाइन कर दी, ये जांचने का तरीका होता है कि फलन सम है या विषम है। क्या तरीका होता है, यहां देखो, जो आपको फलन दे रखा है, जैसे आप यहां देखो, ये हमारा एफ एक्स है, वो तो आपको पता है, तुलना करके हम एफ एक्स निकाल सकते हैं। अब क्या हुआ, आपने एफ एक्स देखा, उसमें x की जगह क्या रख दिया, माइनस का x। क्लियर, x की जगह क्या रखना है, माइनस का x। जैसे आपने माइनस का x रखा और सोल्व किया, सोल्व करने पर क्या हुआ, दोबारा एफ एक्स आ गया। तो ये केस किसका होता है, समफलन का। बाई चांस अगर आपने x की जगह रखा माइनस एक्स और क्या आ गया, माइनस का एफ एक्स, ये देखो साइन किसका है, माइनस का, तो ये केस होता है विषम फलन का। मतलब प्लस का आएगा तो सम और माइनस का आएगा तो विषम। अब इसकी कंडीशन में क्या हुआ, अंतर देखो, जब समफलन है, मतलब ये कंडीशंस जब है, तब वो दुगना होगा, दुगना 0 से एफ एक्स डी एक्स। बाई चांस अगर विषम फलन है तो इस पूरे समाकलन का मान बराबर 0। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी है 6-7 जो मैंने आपको समझाई है। अब आपको करना क्या है, अच्छे से याद करना है इनको पॉइंट टू पॉइंट, कि कब हमने आपको क्या चीज अच्छे से बता रखी है, कौन सा पॉइंट कहाँ क्लियर किया है, उसको आपको याद करना है प्रॉपर्टी को। और अब मैं क्या करने वाला हूं, 7.11
को हम शुरू करते हैं। आप जरा यहां देखो प्रश्नावली 7.11 और इन्हीं सवालों में जो सवाल शुरू होंगे तो उसमें इन प्रॉपर्टी का हम यूज साथ साथ करते जाएंगे। तो बच्चों अब देखते हैं सवालों को। देखो क्या है, निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए। ठीक, यहां तो एक प्रश्नावली है, सिंपल सी बात है, तो यहां तो उसने बता रखा है कि आपको गुणधर्म का उपयोग करना है और इन सब के जो मान है वो निकालने हैं 1 से 19 तक। मतलब 19 तक तो आपको काम करना है, आगे की जो सवाल है वो अलग बात है। क्लियर? तो अब जरा मैं यहां पर शुरू करने वाला हूं सवाल नंबर पहला। क्योंकि सवाल नंबर आपका पहला क्या है, 0 से π/2 cos स्क्वायर x और dx। आपको बताया हमने क्या कर लिया, समाकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताया था, इंटीग्रेशन। तो मैंने इस पूरे को यहां पर क्या मान लिया कि ये हमारा पूरा किसके बराबर है, i के बराबर है। ठीक है ना? तो अब आप यहां पर देखोगे तो i बराबर, ये सवाल 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx आप कह सकते हो पहले भी आ चुका है। ये सवाल आपका पहले भी आ चुका है। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं जरा आप उसको नोट करो। यहां पर सिंपल सा काम मैंने आपको बताया था, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। अब आप देखो कि मैं इसको किस प्रकार बनाने वाला हूं, जरा उसको नोट करो। एक तो वो तरीका देखो आपको मैंने बताया था, और यहां पर अगर मुझे प्रॉपर्टी का यूज करना है तो प्रॉपर्टी का भी देखो उसमें यूज करके आपको बता सकते हैं कि वो वैल्यू हमारी किस प्रकार आनी है और कैसे आनी है। देखो आई बराबर, हमने क्या किया, प्रॉपर्टी लगानी है, वो सवाल में कह रहा है। अब देखो एक चीज और नोट करो आप बच्चों, पेपर में ये कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां पर बस ये आएगा कि इसको आपको समाकलन करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो आपको ये मालूम पड़ गया। अब मुझे इस सवाल को करना है तो मैं इसको पिछले वाले से भी कर सकता हूं, मेरा मतलब ये है कहने का। और प्रॉपर्टी लगा के बताना है तो हम उससे भी ट्राई करेंगे। देखो क्या होने वाला है, यहां पर आई बराबर, इसको आप मान लो समीकरण 1, 0 से π/2 cos स्क्वायर। हमने यहां पर थोड़ा सा देखो इसमें जगह है, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, हमने प्रॉपर्टी लगा दी यहां पर कौन सी वाली, 0 से a f a माइनस एक्स वाली। मैं यहां पर लिख के बताऊंगा आपको, 0 से a f x dx आपका किसके होता है बराबर, प्रॉपर्टी जो बताइए है 0 से a f a माइनस एक्स और dx के बराबर। ये आपको मैंने प्रॉपर्टी आज बताई है। ठीक है, तो अब मैंने काम किया, इस प्रॉपर्टी का यूज यहां पर कर लिया। देखो क्या होगा यहां पर, cos स्क्वायर, क्लियर, x की जगह आप तुलना करो 0 से a, 0 से π/2 आ रहा है, a की जगह π/2 है, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार एफ ए माइनस एक्स मुझे करना होगा। तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर π/2 माइनस का x और dx बराबर 0 से कितना π/2। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा आपको पता है वो आता है आपका साइन थीटा, और उसका स्क्वायर है तो यहां पर आप क्या लगा दोगे, स्क्वायर। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और dx, ये हो गया आपका आई, पहला और दूसरा। तो यहां पर देखो मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, कंडीशंस की बात थी ना, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी लगानी थी तो हम लगा के सॉल्व कर लिया इसको। बाई चांस अगर पेपर में सवाल आना है तो ये लिखा आ गया हल करो, तो आप इसको पिछले वाले मेथड से भी हल कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था। मेरा मतलब यह कहने को, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं इसलिए। अब क्या होगा, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों का प्लस करो, तो 1 + 2 जब आप करोगे तो देखो यहां पर ये आई है, ये भी आई है, तो ये आपका आ जाएगा 2y बराबर 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स और dx प्लस 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स और dx। इतना क्लियर।
दोनों समाकलन की लिमिट्स एक जैसी हैं। समाकलन हमारा dx के उसमें हो रहा है साथ में, मतलब x के रिस्पेक्ट में आप कहोगे, तो हम इसको एक साथ ऐसे लिख दें 0 से π/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और बाहर में कितना dx 0 से π/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है 1 के। तो यहां आपका आ जाएगा 1 इंटू dx और यहां से देखो पूरा पूरा किसके बराबर चल रहा है 2i के, तो 2i बराबर आ गया इस पूरे के। तो अब थोड़ा काम यहां करेंगे, तो अब 2i बराबर यहां देखो जरा पीछे 1 इंटू dx, 1 का समाकलन करना है, कितना आएगा आपको पता है x, तो आपका आ जाएगा यहां पर x और लिमिट्स कितनी है 0 से π/2। सबसे पहले क्या रखते हैं अपर लिमिट्स माइनस का लोअर लिमिट्स, तो आपका आ जाएगा π/2 माइनस का 0, या हम कह सकते हैं π/2 आ गया। हमको क्या निकालना है i निकालना है या 2i निकालना है, i निकालना है जो हमने स्टार्टिंग में माना था, तो इसलिए i कितना आ जाएगा यहां पर आपका π/4। सवाल आपका पहला समाप्त हुआ। देखो प्रॉपर्टी से लगाना था उसको हमने लगा के बता दिया है, ठीक है। अब जरा आते हैं आगे, अगला सवाल है दूसरा, आप देख सकते हो 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो जरा इसको यहां पर नोट कर लेते हैं। सवाल दूसरा है और आपको पता है हमने यहां भी इसको क्या मान लिया i 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस का यहां कितना आएगा रूट में कॉस एक्स जो हमें दे रखा है, ठीक। इसको आपने आई मान लिया और आई मानते ही आप समीकरण 1 लगा दो, ये हमारी समीकरण 1 है। अब प्रॉपर्टी फिर मैं लगाने वाला हूं, कौन सी प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको ये वाली बताई। और आप ये कह सकते हो, देखो आप ये कह सकते हो कि ये प्रॉपर्टी मोस्टली सवालों में लगती है, मोस्टली, मतलब हर सवाल की बात नहीं करना है, मोस्टली अधिकांश सवालों में इसका यूज होता ही होता है। तो अब मैंने पहले फर्स्ट मान लिया इसको, अब जरा लगाओ प्रॉपर्टी जो आपको बताई मैंने अभी 0 से π/2 जहां जहां x है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा π/2 माइनस x है, क्योंकि a के स्थान पर कितना आ रहा है आपका π/2, तो आपका आ जाएगा रूट में साइन π/2 माइनस का x, नीचे देखो नीचे कितना आने वाला है रूट में साइन π/2 माइनस का x, ठीक है। और प्लस में रूट में यहां भी कितना आ जाएगा cos π/2 माइनस का x, और यहां पर आपको पता है क्या आना है dx। और आपको करना है क्या है, जो प्रॉपर्टी लगाओ जिस स्टेप पर, चाहे स्टार्टिंग में हो या सवाल के बीच में, जैसा जरूरत होती है प्रॉपर्टी को लगाने की, ठीक है, जब लगाओ उसको साइड में लिख दो आप। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है ना, 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स और dx। आपने ये प्रॉपर्टी यहां पे लगाई है वो लिख के बता दिया। अब आओ आगे, 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन, सबकी वैल्यू यहां पर आप रख दो, तो कितना आ जाएगा आपका रूट में कॉस एक्स, नीचे आओ रूट में ये साइन है ये भी क्या बन जाएगा आपका कॉस एक्स, प्लस यहां देखो रूट में कॉस है तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन एक्स और dx। समीकरण 2 मान लो उसको, पहला और दूसरा, क्लियर। अब आगे का स्टेप आप नोट करना, जैसे मैंने आपको पहला सवाल कराया, आई माना
प्रॉपर्टी लगाई, वो भी आपको पता है आई के बराबर है, दोनों को प्लस कर दिया। वही काम आप यहाँ कर लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्लस करो, ठीक है। तो वो काम करेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो आपको पता है आई और आई कितना हो जाएगा यहाँ से 2i। अब एक सवाल में आपको पूरी डिटेल बताई मैंने स्टार्टिंग में कि कैसे कैसे वो सॉल्व होगा। अब यहाँ काम कर लो थोड़ा सा शॉर्टकट, कैसे 0 से π/2, 0 से π/2 एक ही बार लिखो, तो प्लस करेंगे दोनों में, ठीक है ना। अपॉन में देखो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है? देखो सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये किसका काम कर लेगा? एलसीएम का, दोनों के लिए। मतलब अगर मैं कहूँ, देखो पेन से भी देखो, जो घुमा के दिखा रहा हूं, इस पूरे को जब आपने एक साथ लिखोगे प्लस करोगे तो क्या नीचे वाला एलसीएम नहीं आएगा, दोनों में सेम टू सेम आ जाएगा। तो मैं उसके साथ लिखने वाला हूं, ठीक है। तो आपका हो गया 0 से π/2 और नीचे जो आपका आ रहा है एलसीएम, इसको लिख दो पहले, रूट साइन एक्स प्लस का रूट कॉस एक्स। अब आप जरा फिर पीछे आओ, तो ये दोनों एलसीएम सेम टू सेम आ गए। जब सेम टू सेम एलसीएम आते हैं तो क्या होगा, ये नंबर भी आपको बताया है सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो आपका आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस का रूट कॉस एक्स, तो यहां पर आ जाएगा ये रूट साइन एक्स प्लस का रूट में कॉस एक्स, ठीक है। पूरी वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, और dx तो आपको पता है आना ही आना है। ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को जरा देखो, सेम टू सेम है, काट दो पूरे को, ठीक है। तो अब ये पूरा 2i कितना हो जाएगा, 0 से π/2 1 इंटू dx, और आपको पता है a का समाकलन x आएगा, तो आप यहां कर दोगे x 0 से π/2, पहले क्या रखा, अपर लिमिट्स माइनस का लोअर लिमिट। तो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी भी सॉल्व करने पर, π/2, इसलिए i का मान कितना आ गया, π/4। सवाल दूसरा आपका समाप्त, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे वाला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। दूसरा हो गया 0 से π/2, देखो लिमिट्स आ रखी है इसमें, साइन की घात 3/2x और नीचे भी आप देखोगे साइन में भी और कॉस में घात 3/2x आ रही है। तो जरा मैं इसको लिखता हूं यहां पे। अगला सवाल, चलो अगला सवाल नए पेज से शुरू करते हैं। तीसरा है, आपको पता है पहले आई मान लो, 0 से π/2 साइन की घात 3/2x, क्लियर है। साइन की घात कितनी है, 3/2 x। नीचे देखो, नीचे क्या दे रखा है हमें, नीचे दे रखा है साइन की घात 3/2x प्लस कॉस की घात 3/2x, और आपको पता है dx तो यहां आना ही है, इसको आप क्या मान लोगे, समीकरण 1। क्लियर, जो सवाल दे रखा था उसको मैंने नोट कर लिया, ठीक है ना। साइन की घात 3/2, ये थोड़ा सा इसको मैं सही कर लूं क्योंकि हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, जबकि सवाल ही है, ठीक है। हाँ, इसको जरा ऐसे कर लेते हैं, साइन की घात 3/2x। अब ठीक है, जबकि सवाल ही मैंने नोट किया है। अब आगे आओ, क्या करेंगे, लगाएंगे प्रॉपर्टी, फिर कौन सी वाली, 0 to a f(x) बराबर 0 to a f(a minus x)। तो ये हो जाएगा आपका, फिर यहां पर i 0 से π/2, देखो कितना आ जाएगा ये, साइन की घात 3/2 और a के स्थान पर कितना है आपको पता है, π/2, तो हो जाएगा π/2 माइनस का x। अब जरा नीचे आओ, देखो नीचे क्या आएगा, साइन की घात 3/2 और ब्रैकेट में π/2 माइनस का x। क्लियर है,
देखो जहां x था पाई बाय 2 माइनस का x प्लस ये हो गया cos की घात 3/2 और ये भी कितना आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस का x और यहां पर क्या आना है dx। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने आपको, क्या बताया, वही वाली 0 to a, तो आप उसको साइड में लिखो। तो ये आपका आ जाएगा यहां क्या 0 से a fx dx बराबर 0 से a और f a माइनस एक्स dx। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 0 से पाई बाय 2 साइन 90 माइनस थीटा, यहां भी तो कॉस का हो रहा है तो हो जाएगा कॉस x तो अनंत है और उसकी घात कितनी 3/2 और वही काम हो जाएगा आप देखोगे नीचे, तो पूरा कितना आ जाएगा आपका कॉस की घात 3/2x और नीचे देखो आप साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो ये भी हो जाएगा आपका कॉस की घात 3/2x प्लस और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन, तो यहां पर साइन आ जाएगा साइन की घात 3/2x और यहां पर क्या आना है dx। समीकरण 2 प्रॉपर्टी लगा के मैंने सॉल्व कर लिया और ये स्टेप भी होता है, जैसे आपने प्रॉपर्टी लगाई जहां तक फॉर्मूला खुलेगा खोल दो उसको, उसके बाद आप कह सकते हो कि हम इसको प्लस करते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्लस करो तो i और i कितना हो गया 2i। वही काम जो मैंने आपको अभी बताया सवाल नंबर दूसरे में, cos की घात 3/2x प्लस साइन की घात 3/2x, ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, जब प्लस करेंगे तो एलसीएम इसका सेम टू सेम रहेगा, तो ये पूरा कितना आ जाएगा आपका 0 से पाई बाय 2 साइन की घात 3/2x प्लस कॉस की घात 3/2x और जो एलसीएम था वो आपको बताए एक ही बार आएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन की घात 3/2x प्लस कॉस की घात 3/2x, कुछ ऐसा आ जाएगा आप देखोगे। ठीक है ना, एलसीएम लेके वो पूरा इतना आ जाएगा, ये भी सेम टू सेम है वो आपस में कट गए और अब यहां क्या बचेगा 0 से पाई बाय 2 1 इंटू dx। फिर आप देखोगे एक का समाकलन x, तो पूरी वैल्यू अब तो आपको क्लियर हो गई है कितनी आएगी ये पाई बाय 2। ठीक, पर हमें क्या निकालना है i, तो i निकालेंगे ये 2 आ जाएगा नीचे, तो आंसर इसका भी क्या आ गया पाई बाय 4। सवाल नंबर आपका तीसरा समाप्त हुआ। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका चौथा वाला क्या है, तीसरा ये हो गया। अब देखते हैं बच्चों सवाल नंबर आपका चौथा क्या दे रखा है उसमें 0 से पाई बाय 2, ये भी आप कह सकते हो सवाल चौथा दूसरे और तीसरे की तरह है। 0 से पाई बाय 2 कॉस की घात 5 और नीचे साइन और कॉस की घात भी 5 है। ठीक है, ये आओ सवाल नंबर चौथा है, आप इसको पहले ही आई मान लो। 0 से पाई बाय 2 कॉस की घात 5x और नीचे फिर आपको दे रखा है कॉस की घात 5x प्लस साइन की घात 5x और dx। समीकरण 1 फिर लगाओ प्रॉपर्टी। टोटल सवाल दूसरे तीसरे की तरह है, आप देख के इसका अंदाजा लगा सकते हो। अंदाजा कैसे लगाना आप देखो, जब मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा पाई बाय 2 माइनस एक्स वाली तो कॉस हो जाएगा, साइन में चेंज, ये साइन में हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस में, वही वैल्यू आपकी सेम टू सेम यहां पर बन के आ जाएगी। तो अब यहां क्या करोगे i बराबर 0 से पाई बाय 2 कॉस है तो ये हो जाएगा आपका कॉस की घात 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब नीचे आओ, देखो नीचे क्या आएगा आपका पूरा आ जाएगा इस प्रकार से कॉस की घात 5 पाई बाय 2
माइनस एक्स प्लस साइन की घात 5 और π/2 माइनस का x और आपको बताया dx, तो यहां आना है और प्रॉपर्टी को आपको फिर लिखना होगा 0 से a fx dx किसके बराबर, 0 से a और f a माइनस x के, ठीक है, और dx मैंने यहां पर ये लगा दिया है। प्रॉपर्टी हमने ये वाली कहां लगा दी, इस जगह, जैसा आपको हमने बताया है 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन की घात 5x, नीचे देखो ये भी हो जाएगा आपका साइन की घात 5x और ये साइन में है तो हो जाएगा cos की घात 5x और dx। इसको आप क्या मानते हो, पूरा फॉर्मूला खोलने के बाद समीकरण 2, देखो आप कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, पहली समीकरण चेंज करके दूसरी आ गई, अब उसके बाद दोनों को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। देखो तो यहां से समीकरण 1 समीकरण 2 को प्लस करो, i और i ये हो जाएगा आपका 2i, वही तरीका 0 से π/2 सेम टू सेम है, दोनों का एलसीएम cos की घात 5x साइन की घात 5x, यहां और यहां सेम टू सेम आएंगे तो उसको आप एक बार लिख दोगे, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा साइन की घात 5x प्लस cos की घात 5x, और जब ये एलसीएम सेम आ रहे हैं तो ये नंबर और ये नंबर भी आपके जुड़ जाएंगे ऐसे ही, तो आपका आ जाएगा साइन की घात 5x प्लस cos की घात 5x, इसको आप करो यहां बंद और ये dx तो आना ही आना है, ये पूरा पूरा फिर करिए एक जैसे हैं, तो अब ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 से π/2 1 और dx किसके बराबर है, ये 2i के, और आपको पता है ये मेरे ख्याल से चौथी बार आगे सवाल में देखो आज की क्लास में, तो पूरी वैल्यू कितनी आएगी इसकी π/2, तो हमें तो i निकालना है, तो i आपका आ गया π/4। सवाल आपका चौथा भी यही समाप्त हुआ। कहां बढ़ेंगे अब अपने सवाल नंबर 5वें में, देखो 5वां सवाल क्या है फटाफट देख लेते हैं। सवाल 5वां आपके सामने, समाकलन करना है -5 से +5, चलो कोई टेंशन नहीं, पर यहां पर हमें जो फलन दे रखा है आप ध्यान से देखना, वो फलन हमें दे रखा है मॉड में, आप चाहे सवाल 5वां देखो या सवाल 6, दोनों हमें क्या दे रखे हैं मॉड के अंदर, तो मॉड की कंडीशंस है, तो मुझे इसको आपको अब बताना है कि किस प्रकार करना है, तो उस पॉइंट को आप अच्छे से आप नोट करना। तो पहले सवाल देख लें क्या है, -5 से 5 मॉड x + 2, ये आपका सवाल नंबर 5वां है। -5 से 5 मॉड में x + 2 और dx, हमें इसका मान निकालना है। अब यहां बच्चों आप देखोगे एक प्रॉपर्टी लगने वाली है, कौन सी वाली, जो मैंने आपको आज बताई है, अगर a to b है तो a to c c to b करके, पर कब लगाएंगे, बाद में, अभी नहीं। उससे पहले आप देखोगे यहां पर चेंज क्या आ रहा है, यहां चेंज आ रहा है मॉड का, और मॉड की कंडीशंस मैंने आपको बता रखी है कि किस प्रकार करते हैं, कि मॉड है तो दो केस चलते हैं, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा, ये भी तो कह सकते हैं। अब आप उसको देखो किस प्रकार यहां पर करना है, तो थोड़ा सा हम यहां पर काम करेंगे साइड में, ठीक है। यदि अब आप यहां पर आओ, देखो सबसे पहले आप क्या देखना, देखो स्टार्टिंग हो गया इसका स्टेप, सबसे पहले आप देखो कि लोअर लिमिट क्या है। सबसे पहले बच्चों लोअर लिमिट कितनी आ रही है आपकी, -5, तो आप यहां पर लिख देना पहले -5 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल, स्टार्टिंग हो चुकी है। अब मतलब सबसे पहला केस बनाने के लिए मैंने क्या ले लिया, लोअर लिमिट ले ली -5 लेस और इक्वल x, क्योंकि x की वैल्यू हम इसमें देखेंगे ना कि किसके बीच में आ रहा है, कैसे कैसे ब्रेक करना है।
तो लोअर लिमिट में फिर कह रहा हूं लेस और इक्वल एक्स लगाना है और लेस और इक्वल। अब आप यहां पर आओ कि मुझे लिखना क्या है इसके आगे। आप देखो मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर की वैल्यू कितनी है उसको आप यहां देखो जरा। मॉड के अंदर की वैल्यू है x+2। देखो ये तो है मॉड के अंदर की वैल्यू x+2, उसको आप 0 के बराबर करो। आप यहां देखोगे कि x का मान आएगा -2। क्लियर है? तो अब क्या करना है, इस x की जो वैल्यू आई है 0 करने के बाद, जैसे आप देखोगे -2, तो उसको लेना है यहां पर, मतलब ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर? एक बार फिर कह रहा हूं, लोअर लिमिट को देखा, ले लिया इसको, लेस और इक्वल x, लेस और इक्वल किससे लेना है, अब किससे लेना है, जो वैल्यू आपने मॉड के अंदर को 0 किया और x निकाला उसके बराबर, मतलब x बराबर -2। तो अब आप देखोगे यहां पर एक अंतराल आ गया है, एक अंतराल आ गया है। अंतराल कैसे, कि यदि x का मान -5 से बड़ा है पर छोटा किससे है, -2 से, तो एक लिमिट ये बनेगी -5 से -2 की। क्लियर? अब आपको करना क्या है, फलन का मान प्लस में लेना है माइनस में लेना है। अब उसका तरीका देखो आप, तो ये पॉइंट्स आप देखोगे बच्चों को ये मॉड में ही काम होना है बस, बाकी सिंपल सवाल तो आपको पता है सिंपल है ही। अब इतना क्लियर हो गया। अब मुझे फलन क्या लेना है, आप वहां पर आओ, यहां देखो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखो जो मैंने अंडरलाइन की है, मतलब आप ये कह सकते हो वो वैल्यू जो फलन में आ रही है, मॉड के अंदर आ रही है। देखो मॉड के अंदर अगर मैं कहूं x आ रहा है और 2 आ रहा है, तो कहां है x और ये 2, x और 2, उसको ले लिया। ठीक है? तो अब जरा मैं इसको अगर यहां सॉल्व करूं, x लेस और इक्वल -2, तो ये कुछ सॉल्व करके ऐसा आ जाएगा ना, देखो -2 को यहां लेके आ जाओ, x+2 लेस और इक्वल 0। अब इसके अनुसार अगर मैं आपसे पूछूं कि x+2 लेस और इक्वल 0 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा क्या होगा, माइनस का, मतलब x+2 की वैल्यू 0 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, x+2 को ले लेंगे माइनस में। मॉड का ही तरीका होता है, अगर बाई चांस प्लस का होगा तो हम इसको ले लेंगे प्लस में। तो अब आप ये देखोगे कि जब फलन ऐसा है तब आप क्या लिखोगे, तब मॉड x+2 बराबर, ठीक है, मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि x और इसको देखना 2 को जो मॉड के अंदर है। देखो हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं, ये सबसे मेन पॉइंट्स है। अगर आपके अंतराल गलत हो गए पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा आपका। ठीक है? तब मॉड x+2 इस कंडीशन पर आओ, देखो इसको मैंने यहां लिख के बताया है, x+2 आ रहा है छोटा किससे, 0 से, मतलब माइनस का, तो आपका आ जाएगा माइनस का x+2, मतलब पूरे मॉड की वैल्यू ये बन जाएगी माइनस का x+2। अब आते हैं आगे, तो सबसे पहले आपने लोअर लिमिट लिया, लेस और इक्वल x लगाया, लेस और इक्वल क्या लिया, कौन सी वैल्यू ली, यहां पर कि x बराबर -2, जो आपको तरीका बताया निकालने का। अब आप देखोगे अपर लिमिट के अनुसार, देखो यदि -2, अब देखो कह सकते हो, यहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, यहां पर -5 लेस और इक्वल x -2 है। अब शुरुआत यहां -2 से होगी, मतलब जहां पर ये खत्म होगा वहां पर लेना है। अब -2 लेस और इक्वल x हो, और क्या, लेस और इक्वल किससे, अपर लिमिट से। एक बार लोअर लिमिट का यूज हुआ, एक बार अपर लिमिट का यूज हुआ। ठीक है? तो अब -2 लेस और इक्वल x हो, लेस और इक्वल किससे हो, अपर लिमिट कितना, 5। ठीक? तब मॉड x+2 बराबर, जो तरीका मैंने आपको ब्रेक करने का यहां से बताया, क्या तरीका बताया आपको मैंने, कौन सा फलन लेना है। जैसे यहां देखा कि x और 2 जो मॉड के अंदर फलन है यहां पर आ रहा है, तो उसकी आपने जांच कर ली। अब ऐसे ही आप यहां देखो, देखो उसको भी देखो, x और 2 कहां पर आ रहा है, ये x है ये 2 है। ठीक है?
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा -2 लेस और इक्वल x, तो मैं इसको कर सकता हूं 0 लेस और इक्वल x + 2। आप देख लो पहले होगा नहीं होगा। तो यहां से अब x + 2 0 से बड़ा आ रहा है, तो 0 से बड़े का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। तो अब मॉड की वैल्यू जो आप हटाओगे तो वो क्या लोगे यहां पर, पॉजिटिव। बस ये कंडीशन होनी है। बस सवाल को अभी आपने बनाना है इस प्रकार से। अब किस प्रकार लिखना है उसको देखो आप, बराबर। चलो बच्चों यहां पर आओ। सबसे पहला अंतराल जो ऊपर आया था लोअर लिमिट वाला, वो जा रहा है -5 और -2 के बीच। x का मान -5 और -2 के बीच में है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, -5 से -2। देखो पहला वाला केस लिख दिया मैंने, -5 का -2 लिख दिया। अब आपको पता है उस केस में मॉड की जो वैल्यू है, मतलब जो पूरा फलन दे रखा है मॉड का, किसके बराबर है, -x + 2 के। तो आप यहां लिखोगे माइनस का x + 2 और यहां लगा दोगे dx प्लस, अब आओ दूसरा अंतराल क्या है, -2 और 5 के बीच में x है, तो ये चलेगा आपका -2 से 5। और मॉड की वैल्यू की है पूरी, इसकी वैल्यू कितनी है मॉड की, फलन की, x + 2। तो यहां हो जाएगा आपका x + 2 और dx। तो आपको ये तरीका बस बनाना है। एक बार लोअर लिमिट के लिए ले लिया, लेस और इक्वल, यहां पर वो नंबर कैसे आया उसको आप 0 करके देख लो जो बताया था, ठीक है। फिर यहां पर वो देखा कि मॉड की वैल्यू, पूरी की वैल्यू कैसे आएगी, माइनस की क्यों आई, क्योंकि इसके अनुसार x + 2 इसके और उसके अनुसार छोटा आ रहा है, तो माइनस का बड़ा आएगा तो प्लस का, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस पूरे को सॉल्व कर लो, जो मैं पेन से भी दिखा रहा हूं वो आंसर हो जाएगा इसका। देखो आप सॉल्व करते हैं, बराबर माइनस का साइन आपको पता है अचर राशि है, बाहर लेके आ गए। तो अब समाकलन किसका होगा, x का और 2 का, यहां भी होगा आपका x का और 2 का। तो अब मैं जो उसको फटाफट करता हूं ब्रैकेट लगा दो, x का समाकलन कितना होता है, x² बटे 2 का समाकलन हो जाएगा 2x। क्यों हुआ, 2 अचर राशि, 1 का समाकलन x, और लिमिट्स कितनी, -5 से -2 प्लस का साइन यहां लगाओ, यहां भी कितना आ जाएगा, x² बटे 2 प्लस का 2x। इसकी लिमिट्स कितनी है, -2 से 5। क्लियर, x2/2 प्लस का 2x हो गया, लिमिट्स ये आ गई, प्लस का x2/2 प्लस का 2x -2 से 5। क्लियर, अब समाकलन हो गया तो क्या रखते हो उसकी लिमिट्स, पहले अपर लिमिट्स माइनस का लोअर लिमिट्स। तो आप देखो यहां पर माइनस का साइन तो बाहर है ही, उसको ध्यान दो। अभी यहां सबसे पहले क्या रखोगे आप, अपर लिमिट्स कितनी है वो आपकी, -2। तो आप देखोगे ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 गुणा -2। इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लिया है क्योंकि मुझे अभी -5 भी तो रखना है। तो ये आपका आ गया -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 2 गुणा -2, और ये हो गया बंद। अब आपको बताइए यहां साइन किसका आएगा, माइनस का। अब x की जगह क्या रखना है आपको, -5। तो ये कितना आ जाएगा आपका, -5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 गुणा -5। तो आप देखोगे ये वाली वैल्यू पूरी ये आ रही है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, और माइनस आपको बाहर है। अब यहां पर आओ, प्लस का साइन ब्रैकेट यहां भी लगा दो, ठीक। पहले x को क्या रखेंगे, अपर लिमिट 5 है, यहां पर ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 गुणा 5, ये हो गया आपका बंद, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 2 गुणा 5। अब माइनस का साइन लगा के वो लगा दो, माइनस का साइन यहां आ गया, ये हो जाएगा, x को क्या रखोगे, -2, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 गुणा -2
इसको करो बंद, और ये है पूरी वैल्यू इतनी आ गई है, बस कैलकुलेशन करनी है, वो उसका आंसर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हो गया आपका 5 का स्क्वायर और 2 गुणा 5 माइनस 2 का स्क्वायर। हाँ जो ठीक है, अब आते हैं आगे, माइनस का साइन अभी आप बाहर रहने दो, इसको सॉल्व करो। देखो वो वाला स्टेप लिखेंगे आगे। माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपको बताया 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो गया आपका 4/2, और 4/2 का मतलब 2, तो ये हो गया 2 माइनस का 4। तो आप देखो यहां पर कितना आएगा, पहला वाला माइनस यहां पर है ही, पहला आपका आ जाएगा 2 माइनस का 4, साथ साथ देखते भी रहो। देखो क्योंकि 4/2 का मतलब 2, और 2 की गुणा -2 से करेंगे -7, तो 2 माइनस 4 यहां खत्म हो गया। माइनस का साइन मैं लगा दूंगा, यहां देखो यहां कितना आ रहा है 25/2 -10, तो ये आपका आ जाएगा यहां पर माइनस लगा दिया 25/2 माइनस का 10। ठीक है, यहां देख लें 25/2 और 2 गुणा -5 माइनस का 10, वो तो लिख दिया। अब यहां देखो कितना आएगा 25/2 प्लस का 10, ये आपका आ जाएगा, यहां पर साइन देखें प्लस का ही है, हाँ 25/2 प्लस का 10, ये है आपका 25/2 प्लस का 10। फिर आओ पीछे, माइनस अभी लगा देंगे, ये आपका फिर आ जाएगा -2 का स्क्वायर कितना होगा 4/2, मतलब 2 माइनस का 4, मतलब माइनस लगा के आपको क्या करना है 2 माइनस का 4 फिर करना होगा। एक बार चेक कर लें, माइनस ये 2 हो जाएगा और आपका माइनस का 4। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब जरा इसको और सॉल्व कर लो, माइनस का साइन तो यहां पर है 2 माइनस 4 कितना हुआ माइनस का 2, माइनस यहां पर आप ले लो 1, एलसीएम मैंने यहां भी ले लिया और यहां भी, तो 1 मान लिया इसके नीचे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो आपने यहां पर कर लिया 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 माइनस का 20। देखो वो तो आएगा 25 माइनस का 20 मतलब 5/2, प्लस का इसको आप बंद करो अभी, प्लस का वही काम आप यहां करोगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, तो आपका आ जाएगा यहां पर 25 प्लस 20/2, और माइनस बाहर है 2 माइनस 4 कितना हुआ माइनस का 2 हुआ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, पूरा इतना आ रहा है अभी आपका। ठीक है, चलो अब आओ आगे। अब माइनस को आप अंदर ले आओ, अब अंदर ले आओ, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2, और ये हो जाएगा प्लस का 5/2 प्लस का, उसको सॉल्व कर लो आप, क्योंकि ये 25 था और ये 20, ये आपका प्लस हो रहा है, तो हो जाएगा 45/2 प्लस का 2। तो आप देखो सिंपल कौन से एडियन है, 2 और 2 4, प्लस इन दोनों में आप चाहो तो उसको यहां बंद करो, इन दोनों में 2 आपको पता है एलसीएम आएगा, तो ये पूरा हो जाएगा 5 प्लस 45/2, तो ये हो गया आपका 4 प्लस 45 और 5 कितने होते हैं आपको पता है 50/2 कितना आएगा 25, और 25 और 4 29। सवाल आपका समाप्त हो गया। मतलब आप देखोगे सबसे मेन सवाल में क्या था, जो मॉड का केस है उसको ब्रेक करना है, कि मुझे किस प्रकार 2 समाकलन में ब्रेक करना है, उसका तरीका मैंने आपको ये बताया। और उसके बाद आप देखोगे जैसे आपने ब्रेक किया उसके बाद समाकलन तो करना था वो आपने कर दिया, और आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये सवाल आपका 5वां यही समाप्त हुआ। और तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं, बाकी सवाल करेंगे अब अपनी नई क्लास में।